बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ एक कहानी यह भी के अभ्यास प्रश्नोत्तर और अतिरिक्त प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके उत्तर भी दिए हैं और कुछ सिर्फ प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही रूपों में प्रभाव पड़ा। पिता के कारण ही वह पढ़ लिख कर सामाजिक व राजनीतिक रूप से जागरूक बन पाई, परंतु गोरा रंग पिता की कमजोरी होने के कारण, काली होने के कारण लेखिका को नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण उसके मन में हीन भावना की ग्रंथि बन गई और लेखिका कभी भी अपनी प्रतिभा पर विश्वास नहीं कर पाई। उनकी हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की भी लेखिका के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। शीला अग्रवाल ने ही लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। बच्चों, यहाँ नहीं लिखा हुआ है, नहीं का यहाँ पर है ने ही, शीला अग्रवाल ने ही, इस शीला अग्रवाल लिखा है, शीला है, ने ही लेखिका को साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया और स्वाधीनता संग्राम की सक्रिय राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भट्टियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है, यानी कि उनके पिता रसोई को भट्टियार खाना क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर है, भट्टियार खाने का अर्थ होता है जहां निरंतर भट्टियां जलती रहती हैं, और लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई में काम करने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है और वे सिर्फ खाने पकाने तक ही सीमित रह जाती हैं। यहाँ उनके विचारों की आधुनिकता नजर आ रही है और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भट्टियार खाना कहकर संबोधित करते थे। अगला प्रश्न है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में जान सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और न अपने कानों पर। यह है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न का उत्तर है, बच्चों, लेखिका के पिता जो हैं वो ये भी चाहते थे कि उनके बच्चों की, उनकी समाज में एक सामाजिक छवि हो, अच्छी हो, परंतु सामाजिक छवि को लेकर सजग भी बहुत रहते थे। एक बार इस प्रश्न का उत्तर सुनते हैं पहले। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया और कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों ना अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से में भन्नाते हुए कॉलेज गए, परंतु वहां मन्नू भंडारी की नेतृत्व क्षमता को देखकर प्रसन्न हो गए और घर आकर मां से मन्नू की बहुत तारीफ की कि मन्नू के इशारे पर कॉलेज की लड़कियां स्वाधीनता संग्राम में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। फिर मां द्वारा पिता द्वारा की गई तारीफ के बारे में सुनकर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हुआ, ना ही कानों पर। जब माँ ने बताया कि तेरे पिता तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो लेखिका को, क्योंकि लेखिका तो डरी हुई थी, बल्कि इवन पिता से डर कर पड़ोस में जाकर छिप गई थी कि आज उसकी खैर नहीं, पर जब तारीफ सुनी तो उसे तो अपनी ना आंखों पर विश्वास हुआ और ना ही कानों पर। प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका के पिता का दोहरा चरित्र था। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर सामाजिक व राजनीतिक रूप से जागरूक तो बनाया, परंतु उनकी आजादी का दायरा सिर्फ घर की 4 दीवारी तक था। इसके विपरीत लेखिका स्वाधीनता संग्राम में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी और पिता को यह कतई पसंद नहीं था। इसलिए पिता और पुत्री के बीच विचारों का टकराव हो रहा था। लेखिका के पिता
विशिष्ट बनना और बनाना तो चाहते थे, परंतु अपनी सामाजिक छवि को लेकर सजग रहते थे। इस कारण उन्हें मन्नू का लड़कों के साथ घूमना, फिर हड़ताल करवाना, नारेबाजी करना, भाषणबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लेखिका उनकी मर्जी के खिलाफ यही सब कुछ कर रही थी। अपने निजी जीवन में भी लेखिका का अपने पिता से विचारों का टकराव रहा। उन्होंने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ राजेंद्र यादव से अंतरजातीय विवाह किया। इस तरह जो लेखिका मन्नू भंडारी रही, अपने पिता के साथ विचारों का टकराव करती रही या विचारों का टकराव होता रहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर है सन 1942 से 1947 तक का समय स्वतंत्रता आंदोलन का समय था। इन दिनों पूरे देश में देशभक्ति का माहौल था। हर शहर, कस्बे, गांव, चौराहे पर हड़ताल, नारेबाजी, भाषणबाजी और प्रभात फेरियां हो रही थी। जुलूस निकाले जा रहे थे। सारी मर्यादाएं टूट रही थी। घर के बंधन, स्कूल, कॉलेज के नियम, सबकी धज्जियां उड़ रही थी। हर भारतीय अपने देश की आज़ादी चाह रहा था। मन्नू भंडारी भी युवा थी और स्वाधीनता संग्राम में अपने पिता की इच्छा के खिलाफ सड़कों पर घूम घूम कर खूब नारेबाजी, भाषणबाजी और हड़तालें कर रही थी। मन्नू अपने कॉलेज की लड़कियों को भी स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो इस तरह मन्नू भंडारी ने भी हर युवा की तरह स्वाधीनता संग्राम में अपना योगदान दिया। बेटा ये तो है अभ्यास प्रश्नोत्तर। इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दे रही हूँ और कुछ सिर्फ प्रश्न है। तो इतना सारे आंसर पढ़ने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर आप खुद भी लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में उसके आंसर डाल दूंगी। अगला प्रश्न है, पड़ोस कल्चर किसे कहते हैं और आज के समय में पड़ोस कल्चर के क्या मायने हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, पड़ोस कल्चर का अर्थ है पड़ोसियों के साथ आत्मीय संबंध होना। आजकल पड़ोस कल्चर प्राय समाप्त हो गई है। सभी लोग पैसा और करियर की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें किसी से रिश्ते निभाने का समय ही नहीं है। मनुष्य हृदय की उदारता, विशालता, परमार्थ, हंसी ठहाके सब भूल गया है और सिर्फ फ्लैट कल्चर में बंद कर रह गया है। इस फ्लैट कल्चर में मनुष्य सिर्फ पड़ोसियों से ही नहीं, अपने परिवार के रिश्तों से भी दूर हो रहा है और यह अत्यंत चिंतनीय विषय है। बच्चों इसमें पड़ोस कल्चर का भी जिक्र आया है कि लेखिका और उनके जो पूरा गली मोहल्ला जो था वो परिवार की तरह रहता था। अगला प्रश्न है, लेखिका की माँ लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाई? इस प्रश्न का उत्तर है, लेखिका की माँ सीधी सादी, अनपढ़ और घरेलू महिला थी। उसमें धरती से भी ज्यादा धैर्य था। अपने पति की ज्यादती को, बेटा यहाँ जाति लिखा हुआ है, ये ज्यादती है, ज्यादती को आधा जय या द ती, ज्यादती को बर्दाश्त करना अपना प्राप्य और बच्चों की हर इच्छा को पूरा करना अपना धर्म समझती थी। इसलिए लेखिका को अपनी माँ से सहानुभूति के कारण लगाव तो था, पर वह उसका आदर्श नहीं बन पाई, क्योंकि लेखिका की नज़र में उसकी माँ पूरी तरह व्यक्तित्व विहीन महिला थी। व्यक्तित्व विहीन का अर्थ होता है जिसका कोई अपना अस्तित्व ना हो, पहचान ना हो। प्रश्न नंबर 8, एक कहानी यह भी आपको क्या प्रेरणा देती है या क्या संदेश देती है? इसमें मैंने पॉइंट में यह आंसर देने का प्रयास किया है कि क्या संदेश मिलता है हमें सबको। इस प्रश्न का उत्तर है, एक कहानी यह भी नामक आत्मकथा हमें अनेक संदेश देती है।
पहला संदेश यह है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलन पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, स्त्रियां भी इसमें बराबर की भागीदार होनी चाहिए। इसे पढ़कर लड़कियों और स्त्रियों को भी संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। दूसरा संदेश इस कहानी का, एक कहानी यह भी का है कि सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग में हमारे बड़े बुजुर्ग और प्रियजन भी बाधा डाल सकते हैं और हमें उनसे स्वयं को टालते हुए स्वतंत्रता की यह राह नहीं छोड़नी चाहिए। स्वतंत्रता की राह, यहाँ यह लिखा हुआ है, राह है, राह नहीं छोड़नी चाहिए। तीसरा संदेश है कि हम चाहकर भी अपनी परंपराओं पूर्वजों और अतीत से नहीं कट सकते। वे किसी न किसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते ही हैं। तो इस तरह से, और इसीलिए लेखिका ने पाठ भी लिखा था कि अपने पिता की कितनी ही खूबियाँ और कितनी ही खामियाँ उसके अपने व्यक्तित्व में आ गई कि उसे खुद को भी नहीं पता चला। जैसे उसके पिता का शक्की स्वभाव था, जिससे लेखिका सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी, पर वही शक की भावना लेखिका के अपने व्यक्तित्व में भी आ गई। वो कभी अपनी प्रतिभा पर भी विश्वास नहीं कर पाई। अब कुछ मैंने प्रश्न लिखे हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका के पिता एक तरफ पुरातनवादी है तो दूसरी तरफ आधुनिक, सिद्ध कीजिए। तो एक तरफ तो लगता है हमें वो पुराने विचारों के हैं और दूसरी तरफ हमें वो आधुनिक भी लगते हैं, तो कैसे बताएंगे। अगला प्रश्न है, लेखिका की कौन सी कहानी में दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए उपस्थित हुए और क्यों। बेटा ये महाभोज कहानी है, जिसमें दास साहब एक चरित्र हैं जो कि उनके पड़ोस में रहने वाले होंगे, और जैसे ही महाभोज कहानी में दास साहब जैसे चरित्र की जरूरत हुई, दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए पूरी भाव भंगिमाओं के साथ आ गए एक चरित्र के रूप में। पिता की कौन सी कमजोरी के कारण लेखिका को लाभ भी हुआ, कोई एक घटना बताइए। ये प्रश्न नंबर 3 था एक्स्ट्रा में। यश लिप्सा के कारण लेखिका को लाभ भी हुआ, और घटना एक तो कॉलेज से आने वाली शिकायती पत्र। अगला प्रश्न है,